आज मैं आपको लॉग निकालना समझाऊंगा। लॉग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के क्वेश्चन जो है बहुत बच्चे कर नहीं पाते हैं। तो इसमें जो है आपके जैसे कि केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, ट्वेल्थ में केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बहुत सारे चैप्टर्स में इनका जो है बहुत यूज रहता है। तो लॉग जो है इम्पोर्टेंट रहता है, बच्चे जो है इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं। तो लॉग के कुछ जो है आपको फार्मूले बताएंगे, उसके बाद जो है लॉग निकालना आपको समझाएंगे। ठीक है। तो लॉग के बारे में कुछ जो है फार्मूले हैं उनको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो लॉग लॉग ऑफ एम इंटू एन, एक ये फार्मूला है। इसका मतलब क्या है, लॉग एम इंटू एन इक्वल टू क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। एक तो ये फार्मूला हो जाता है। ठीक है। दूसरा फार्मूला आपका हो जाता है, मतलब जो लॉग एम इंटू है ना, जो जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिन वैल्यूज़ को, वो बाद में लॉग के टर्म में ऐड हो जाती हैं। ठीक है। दूसरा फार्मूला है आपका लॉग एम अपॉन एन। तो ये जो फार्मूला होता है इसमें क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि इसमें जो बेस रहता है, जो बेस रहता है वो 10 रहता है, बेस 10 रहता है। इसमें जो भी ये रहता है इसमें बेस 10 रहता है। तो इसका ये आपको जो है फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, लॉग एम अपॉन एन इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन। अगला जो फॉर्मूला है इसका वो है लॉग एम टू दी पावर एन। तो ये जाता है एन लॉग एम। ठीक है। जो पावर होती है वो लॉग के आगे आ जाती है और इस तरीके से एन लॉग एम बन जाता है इसका फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। और इसके अलावा जैसे कि आप लॉग 10 की वैल्यू, ये आपको याद होनी चाहिए, जितनी इसमें जीरो हैं उतनी वैल्यू हो जाती है। मतलब 1 जीरो है तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। लॉग अगर 100 देखें तो इसमें कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, इसलिए इसकी वैल्यू 2 हो जाती है। लॉग जो है 1000 की अगर देखें हम, लॉग 1000, तो उसमें ये वैल्यू जाती है 3 हो जाती है। इसी तरीके जितने जीरो हो जाते हैं उतनी इसकी वैल्यू हो जाती है। अगर लॉग 1000 तो उसमें 3 जीरो हैं तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ये जो है आपको फॉर्मूले ज़रूर याद करने पड़ेंगे, जिससे आप जो है बहुत सारे पीएच वैल्यू, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है, गिब्स एनर्जी से रिलेटेड, तो उनमें जो है आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और जो है इस तरीके के बहुत सारे फार्मूले हैं जहाँ पर इनका यूज हमें करना होता है। तो ये तो आपके जनरल फार्मूले हो गए। अब इसको जो है टेबल में जो है टेबल देख के जो है टेबल देखना आपको सिखाएंगे। टेबल बच्चे नहीं निकाल पाते हैं, टेबल से देखना नहीं आता उनको। तो इसमें क्या करना है कि जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें मान लीजिए कि हाँ, इसमें कुछ वैल्यूज़ और आप निकाल सकते हैं जिनको लर्न भी कर सकते हैं। जैसे कि log 2 की वैल्यू, ये जो है जो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं उसमें इसका यूज हो जाता है। आपको इस वैल्यू को बिना टेबल देखे याद कर लें तो बहुत सही रहेगा, 0.3010। ठीक है, ये log 2 की वैल्यू होती है। log अगर हम देखें 3 की वैल्यू तो क्या हो जाती है, 0.4771, ये वैल्यू हो जाती है। तो ये वैल्यू आप याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, निकालने से अच्छा है। तो इससे जो है क्वेश्चन सारे बहुत सारे सॉल्व हो जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। जैसे कि मान लीजिए अब इसमें अगर हम देखें कि लॉग मान लीजिए 5 की वैल्यू निकालनी है, तो log 5 हम कैसे निकालेंगे। log 5 निकालने के लिए क्या करना है, log 5 निकालना है अगर, तो आपको क्या करना है, log, इसको हम लिख सकते हैं 10/2। तो log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, m अपॉन n वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो इसमें क्या होगा जाके, log हम इसको लिख सकते हैं 10 माइनस log 2, जो कि हमारा जो फॉर्मूला है वो ये वाला लग जाता है, log m अपॉन n वाला, log m माइनस log n। तो ये आपका जो है log 10/2, log 10 माइनस log 2। अब इसमें आप वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा, log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अभी इसमें बताई हमने, ये log 10 की वैल्यू 1 और log 2 की वैल्यू 0.3010। तो इसको आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग ये वैल्यू आएगी मेरे हिसाब से 0.699 आएगी। तो ये वैल्यू आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है। तो इससे आप log 5 अगर आपको नहीं याद रख पाते हैं तो log 10/2 से आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि log 2 की वैल्यू जो है आप लर्न कर लेंगे, ये है। ठीक है। तो इससे आपका निकल आएगा। तो इस तरीके से log के जो है फॉर्मूले यूज करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं।
अब इसमें आपको जो है जैसे कि अब इस तरीके की वैल्यू अगर मिल जाती हैं तो आप लॉग कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमने आपको दे दिया कि लॉग 23 की वैल्यू निकालनी है। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि लॉग 23 की, तो आपको टेबल का यूज करना पड़ेगा। टेबल का यूज कैसे करेंगे, अब इसको हम लिखेंगे सबसे पहले लॉग 2.3 इंटू हम इसको 10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही बात होगी ना, 2.3 इंटू 10, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, एम और इंटू एन वाला लग जाएगा फॉर्मूला, लॉग एम इंटू एन वाला। तो इसमें क्या होगा, तो ये क्या होता है, लॉग एम इंटू एन का मतलब क्या होता है, लॉग एम प्लस एन। तो ये हो जाएगा लॉग 2.3 प्लस लॉग 10, ये हो जाएगा फॉर्मूला आपका। ठीक है, अब 2.3 को आपको देखना है, आपको जितनी भी वैल्यू बनानी है वो एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगा होना चाहिए। तो अब आप करेंगे क्या कि जो है आप बुक का यूज करेंगे। अब देखिएगा इस बुक में आप जो है देखिएगा लॉग 2.3 कैसे देखेंगे आप, देखिएगा ये आपका 23 है, 23 ये देखिएगा 23 है। अब इस 23 पे आपको जीरो देखना है, 23 और जीरो ये है। आप देखिएगा 23 और जीरो ये है, तो क्योंकि 23 के आगे क्या है, जीरो, तो 3017 आ रही वैल्यू, 3017। देखो ये हम अंडरलाइन कर रहे हैं, कितना 23। आप बनाएंगे क्या, 2.3 बनाएंगे और निकालेंगे 23 की वैल्यू, लॉग 23, तो वैल्यू क्या आ रही, 3017। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी, 23 पे भी आपने क्या देखा था, 3017। अब इसमें क्या लगा देंगे हम, पॉइंट। जो 4 डिजिट में वैल्यू आएगी उसमें हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब इसमें ये लॉग 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब इसको आप ऐड कर दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा 1.3017। ये आपका लॉग 23 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए वैल्यू आपकी है, बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, लॉग 5324, मान लीजिए ये वैल्यू है आपकी। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वही हमने बोला ना कि एक डिजिट के बाद में हमें पॉइंट लगाना है। तो लॉग 5.324 इंटू हम क्या लिखेंगे इसको, 1000। तो वही वैल्यू हो गई ना, 5324 हो जाएगी 1000। अब इसमें m इंटू एन वाला फॉर्मूला लगा देना, ये m हो गया और ये आपका हो गया n। ठीक, अब इसके बाद में आप देखिएगा कि अब इसको जो है हम लिखेंगे लॉग m प्लस n, तो ये हो जाएगा आपका लॉग 5.324 प्लस लॉग 1000। ठीक, तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब आपको इस वैल्यू को निकालना है, हमने बोला ना कि 5.324 है, तो आप जो है 53 पे 2 और 4 आपका मीन डेविएशन होगा जाके। तो आप देखिएगा 53 पे 2 कैसे निकलेगा जाके, आप जो है इस टेबल को देखेंगे, इसमें आपको दिखाई पड़ेगा आपको 53 ये है, हम अंडरलाइन कर रहे हैं आपको, 53 आपका ये है। 53 पे अब आपका क्या वैल्यू क्या है, 53 पे आपको 2 देखना है और उसके बाद में 4 मीन डेविएशन देखना है। ठीक है, आपको क्या देखना है, 53 पे 2 और 53 पे 2 और फिर 4 उसका मीन डेविएशन देखना है। ध्यान रखिएगा, मतलब आपने जो वैल्यू बनाई है 5.324 इंटू 1000, मतलब है क्या, 53224 का आप लॉग निकाल रहे हैं, लेकिन हमको जो वैल्यू बनानी है वो किस तरह में बनानी है, एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगा होना चाहिए, बाकी की वैल्यू पॉइंट के बाद में। अब हम क्या देखेंगे, 53 को देखेंगे कितने पे, 2 पे, और फिर 4 उसका होगा बाद वाला, जो 4th डिजिट है उसकी वैल्यू हम क्या देखेंगे, मीन डेविएशन से। तो अब इसमें जो वैल्यू आएगी आप देखिएगा टेबल को, 53 पे 2 आपका ये आ गया 7259, तो 53 पे 7259। अब इस 7259 को जो आपको वैल्यू मिली है, 7259 जो वैल्यू मिली है उस पर हम क्या देखेंगे, 53 पे जो हमारी वैल्यू आई थी लास्ट में कौन सा, 4 था, 4 मीन डेविएशन देखिएगा, तो 4 आपका जो है मीन डेविएशन 52 पे ही देखिएगा, 53 पे जो है मीन डेविएशन 4 का कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये आपका 3 आ गया।
3 पे 4 का मीन डेविएशन देख रहे हैं, 3 आ रहा है। तो आप इसको क्या करेंगे, आप जो है 53 पे 2 वैल्यू कितनी आई थी, 53 पे 2 कितना आया था, 7259। तो अब ये 7259 लिखेंगे, 7259, ठीक है। और ये पॉइंट लगा होगा, इसमें हम ऐड कितना कर देंगे, जो 4 मीन डेविएशन आया था उसको हम ऐड कर देंगे। तो 4 मीन डेविएशन जो आया था उसको हम ऐड करेंगे। मीन डेविएशन कितना आया था आपका, ये 3 आया था, ठीक है। किस पे देखा था हमने, 53 पे 3। तो अब यहाँ पर जो है मीन डेविएशन 3 ऐड कर दीजिए, ये हमको इसे यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। तो ये ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी, 9 3 12 और 1 5 6 2 7 0.7262। अब इसमें ऐड कर दीजिएगा आप 3, तो रिजल्ट क्या आएगा, 3.7262। तो इससे आपको जो है लॉग निकालना आ जाएगा। तो हमको कुल मिला के जो वैल्यू होती है वो आपको सिंपल वे से निकालना है। आपको एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगा होना चाहिए, लेकिन एक डिजिट के बाद में जो पॉइंट लगा, जैसे 5.324 है तो 53 पे देखेंगे 2, 53 पे 2 और 4, आपका जो 4th डिजिट है वो आपका मीन डेविएशन में जाएगा। और मीन डेविएशन सबसे लास्ट में ऐड होता है, और जो 4 डिजिट में वैल्यू है उसमें हम आगे पॉइंट लगा देते हैं। क्योंकि log 1000 की वैल्यू 3 थी, 3 में हमने ये वैल्यू ऐड की तो रिजल्ट आया 3.7262। तो इस तरीके से आप लॉग निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस अगर और देखना चाहें, जैसे कि कुछ और कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज़ हैं, उनको भी आप जो है चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है दूसरी वैल्यू दिखाते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी जो वैल्यू है, अगर मान लीजिए आपको वैल्यू मिलती है, लॉग निकालना है आपको, लॉग ऑफ मान लीजिए वैल्यू है 3.324 की वैल्यू निकालनी है। तो हमने आपसे क्या बोला था कि आपको जो है इसको किस में बदलना होगा, एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना है। तो आपका आ जाएगा लॉग, इसको कैसे लिखेंगे, 3.24 अपॉन 10 लिख लेंगे। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये वही वैल्यू है। अब इसमें log m अपॉन n वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो log m अपॉन n में क्या होता है, log m मतलब 3.24, ये आपका m हो जाएगा और ये आपका n हो जाएगा, ठीक है। तो log 3.24 माइनस log 10, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी आएगी जाके। अब इसमें आप जो है वैल्यू रख दीजिएगा। इसमें जब आप वैल्यू रखोगे तो 32 पे आप 4 देखोगे, 32 पे 4, तो 32 पे जब आप 4 देखेंगे तो आपका जो लॉग है वो आपको 32 वाला देखना है। इसमें 32 वाला ये देखना है, 32, ये 32 है। जो आपको ये वैल्यू देखनी है वो कौन सी देखनी है, 32 ये है। और 32 पे आपको देखना कितना है, 32 पे आपको देखना है 4 देखना है। 32 पे 4 आपका कहाँ जा रहा है, ये आ रहा। तो 5105 वैल्यू आएगी, 510, 32 पे 4 मतलब 5105। तो 5105 जो वैल्यू आएगी उसमें आप देखेंगे, उसमें जो आपकी वैल्यू आ रही है वो हम यहाँ पर रख देंगे 5151 कितनी आई थी, 05। आप चेक कर लीजिएगा, 32 पे 4, 32 पे 4 देखेंगे आप तो 510405 और इसमें हम लगा देंगे पॉइंट और ये है -1। तो इससे जो वैल्यू जो सब्सट्रैक्ट ओके वैल्यू आ जाएगी वो आप यहाँ पे लिख देंगे आगे, ठीक है जो हुआ। तो इस तरीके से आपका लॉग 0.324 का। और चेक कर लीजिए कुछ वैल्यूज़, जैसे कि लॉग आपका जो है 513 इंटू 10⁵ है मान लीजिएगा। तो इसमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको हम m मान लेंगे, इसको हम n मान लेंगे। तो ये जाएगा आपका log 513 प्लस log 10⁵, ठीक है। अब 513 को आप कैसे लिख सकते हो, 513 को आप क्या, हमने बोला ना कि डिजिट आपको वही बनाना है 5.13 इंटू हम इसको क्या लिख सकते हैं 10, ठीक है।
तो ये इस तरीके से हो जाएगा, और log 10 to the power 5, तो ये 5 आगे आ जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, m to the power n वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, m to the power n log m हो जाता है ना। तो m आपका 10 है और n क्या है, 5 है। तो इस तरीके से 5 log 10, तो ये वैल्यू, ये यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, m इंटू n वाला, log 5.13, ठीक है, प्लस log 10, और प्लस 5 log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है, log 10। यहाँ पर 51 पे आप 3 देखेंगे, 51 पे 3, तो 51 पे 3 देखने के लिए आप जाएंगे 51 log, देख रहे हैं ना, log 51 और उसका 3 कौन सा है, 7101, 7101, ये है आपकी वैल्यू। 51 पे 51 से 51 पे अपने कौन सी वैल्यू देखी, 3, और 3 कहाँ रहा 51 के सामने, 7101। तो ये वैल्यू रखेंगे आप, हम किस में, पॉइंट में रखेंगे वैल्यू, पॉइंट में। तो पॉइंट में वैल्यू आएगी 0.7101, ठीक है, log 10 की वैल्यू 1 प्लस 5 log 10 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा ओवरऑल हो जाएगा 0.7101 प्लस 1 और प्लस 5, तो ये है 6 हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, 6.7101। इस तरीके से आपको log कितने की वैल्यू आई, 513 10 to the power 5, ठीक है। इस तरीके से आपको log के क्वेश्चन करने हैं। उम्मीद है कि आपको ये log जो है निकालना समझ में आ गया होगा। अगर इसमें अगर कोई आपको कोई डाउट आती है तो आप कमेंट में बताएं कि किस जगह पे डाउट आई, तो उसको और दोबारा से जो है क्लियर करने की कोशिश करेंगे आपको। और आप जो है अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहें और अपने जो है फ्यूचर को ब्राइट बनाएं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।